आप जानते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सरकार की पैसे को खुद की पैसा समझती है। उनको लगता है कि पैसा उनकी जमींदारी की पैसा है। इस पैसा के यूटिलाइज करने के लिए एक अनोखे किस्म का अकाउंट पश्चिम बंगाल में यूटिलाइज हो रहा है, जो कैग ने देखा। वो है, बोलते उनको नाम दिया गया पर्सनल लेजर्स और पर्सनल अकाउंट्स। और ए पब्लिक मनी, इस पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल लेजर, इनके नाम से किस विषय में खर्चा किया गया, ये पीडी डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, ये किस विषय पे खर्चा किया गया किसी को पता नहीं। और जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल की जो फाइनेंस रूल है, वेस्ट बंगाल ट्रेजरी रूल जिसे बोलता जाता है, पीडी अकाउंट्स इसलिए खोला जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का पैसा आप पीडी अकाउंट्स में काम के लिए ले जा सकते हैं, और काम खत्म होते होते फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो फंड जो आप पीडी अकाउंट में कंसोलिडेटरी फंड से लेके गए हैं, वो फिर से वापस उस कंसोलिडेटरी फंड में चले आना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि 31 मार्च 2021 को जो कंसोलिडेटेड फंड में वापस आना था अमाउंट, पीडी अकाउंट में अगर ले भी जाते हैं आप, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग पूरे स्टेट में 160 ऐसे पीडी अकाउंट्स है, पीडी लेजर है, जिसमें 3,465 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो टोटल वायलेशन ऑफ फाइनेंस रूल है। और ये पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी पड़े रहने का मतलब जनता की पैसा लूटे जाने की कोशिश है, लूटने की कोशिश है। और अगर एक कैग रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा जाए, पैसा लूटने के लिए हर जगह पे ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा कोशिश किया गया, और एक कैग रिपोर्ट ममता सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि जो खुद को ऐसा मानते हैं कि उनके जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ममता बनर्जी का खुद का मानना है, उनका पार्टी का मानना है। लेकिन एक कैग रिपोर्ट पूरी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को बेआबरू कर देती है, और दिखाता है कि किस तरीके से जनता की पैसे को लूटा गया, लूटने की व्यवस्था किया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल लेजर मेंटेन किए गए, और धांधली सबसे ज्यादा अगर देखे तो ममता बनर्जी की खुद की डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट में है, और वहां पे पैसा ऐसे लूट जिसे बोलते हैं, एक तरीके किस्म का लूट चल रहा है बंगाल में।